बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान नबील अहमद इकराम, लेक्चरर शोबा इकोनॉमी ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा जी, आज अब आपको पता है कि बारिशें आई हैं, आंधियाँ चली हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जनूबी पंजाब के अंदर गंदम की फसल अक्सर जगह पर गिर चुकी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आपको बताया जा सके कि अगर आपकी गंदम की फसल गिर चुकी है तो हम उसके ऊपर क्या ऐसी चीज़ अप्लाई करके अपनी औसत में, नो डाउट जब फसल गिर जाए तो औसत तो कम होती है, मगर कौन सी ऐसी तदाबीर है जिन पे अमल करके हम इस औसत की कमी को कम से कम हम अपना नुकसान कर सकते हैं, यानी कि नुकसान हमारा गिरने से कम हो। आपको पता है कि जब फसल गिरती है तो क्या होता है कि जैसे ये आप मेरे पीछे गंदम की फसल देख रहे हैं, सारी गिरी पड़ी है, तो क्या होता है जब फसल गिरती है तो क्या होता है कि रस्ट का अटैक आ जाता है, क्योंकि फसल गिरती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, उससे रस्ट का अटैक आता है। उसके साथ साथ तेले का हमला भी फसल के ऊपर हो जाता है। और अगर फ़र्ज़ किया आपके पहले पानी भी नहीं लगा हुआ था और आंधी की वजह से यानी कि गंदम गिर चुकी है, तो जब ये ज़मीन खुश्क होगी तब आप इसको एक पानी भी लगाएं ताकि कुछ ना कुछ औसत आपको मिले। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, आपने फसल को बचाने के लिए, अगर आपकी फसल कम गिरी है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 62 यानी कि कम नुकसान है, तो ये गंदम खुद ब खुद सीधी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जितने पौधे हैं सारे के सारे सूरज की रोशनी लेते हैं। और सूरज की रोशनी लेने के लिए जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो पौधा आहिस्ता आहिस्ता सीधा होता आता है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया फसल का नुकसान ज़्यादा हो जाए तब आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर फसल का नुकसान ज़्यादा हो जाए, फसल ज़्यादा गिर जाए, जो आप यानी कि दोबारा सीधी ना हो सके, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे है ना इलाज बिल ग़ज़ा, हमने फसल को ताकत देनी है। हमने फसल के ऊपर सॉल्युबल पोटाश और 1 किलो यूरिया, 1 किलो सॉल्युबल पोटाश और 1 किलो यूरिया को मिक्स करके पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि एक तो जो आपको पता है पोटाशियम होता है वो पौधे की मुदाफ़त बढ़ाएगा, पौधे के ऊपर जो फंगल बीमारियाँ हैं, जो जैसे ये जो रस्ट वगैरह, इनका अटैक नहीं होगा, पौधे में ताकत आएगी, दाने में ताकत आएगी और आपकी औसत का नुकसान कम से कम होगा। आप अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे गिरी हुई गंदम से भी। मैं थोड़ा सा अगर आपको फील्ड में लेके चलूँ, अगर आप मेरे साथ आएँ, अब अगर आप ये वाली गंदम देख सकते हैं, ये वाली गंदम सीधी हो जाएगी, ठीक है। जैसे 1-2 दिनों में अल्लाह के फजल व करम से सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो जैसे ये पौधा सूरज की रोशनी लेने के लिए ये तकरीबन 70% सीधी हो जाएगी। 90 के एंगल पे तो नहीं आएगी, मगर 60-70 के एंगल पे आ जाएगी, सीधी हो जाएगी ये गंदम। मगर अगर आप थोड़ा सा आगे हैं, जो ये वाली गंदम की फसल है जो बिल्कुल आगे लेट चुकी है, ठीक है, लेट चुकी है, ये फसल सीधी नहीं होनी। इसके ऊपर हमने क्या करना है, सॉल्युबल पोटाश और यूरिया का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो औसत होगी वो महफूज रहेगी, यानी कि इसके ऊपर रस का अटैक भी नहीं आएगा, दाना भी मोटा होगा। यानी कि इधर हम बेसिकली इलाज बिल ग़ज़ा करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अल्लाह की तरफ से आफत आनी थी, जो फसल ने गिरना था, वो हो गई, मगर हम अपनी ये टेक्नोलॉजी को अपना के हम इससे भी अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके ऊपर आप अमल करके इंशाल्लाह गंदम की अच्छी पैदावार उठाएंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।